Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'll be talking about a very important concept कि भाई solving the equation of life. What is the equation of life? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अभी कि भाई कैसे इस इक्वेशन को अच्छे से समझना है एंड हाउ यू कैन फाइंड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. इक्वेशन ऑफ लाइफ. जैसे इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में देर आर टू पार्ट्स. जैसे आप देखेंगे 7th क्लास या छोटी मोटी क्लास के बच्चों के इनके सिंपल इक्वेशन का एक फार्मूला होता है, ठीक है, a+b=10. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द इक्वेशन. a² + b² + 2ab, ऑल दीज आर इक्वेशंस. तो ये आपको पता है. नाउ देर आर टू थिंग्स विच आर देयर इन इक्वेशन. समझेंगे. दो चीज़ क्या है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट. ठीक है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल. ठीक है, व्हाट इज इट. वेरिएबल जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, और कांस्टेंट जो होता है वो डिफाइंड होता है. यू नो व्हाट इज दिस, यू नो हाउ इट इज, यू नो दिस इज द वे. वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, इससे हमारा लाइफ से क्या संबंध है. मैं कनेक्ट करूंगा आपकी हाउ यू कैन सी भाई कि ये लाइफ में कैसे कनेक्ट करता है ये डॉट. वेरिएबल इज एनीथिंग विच इज नॉट डिफाइंड. आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना जो डिफाइंड नहीं है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. इफ़ यू आर अ पर्सन हु डज नॉट वेक अप ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो वो वेरिएबल है आपका. ठीक है, आपको पता ही नहीं आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, एंड आप इस टाइम पे क्या करोगे. when you do not know, when your life is not in a certain structure, because variable is something which does not have structure in it. ठीक है, तो इससे क्या होता है, what variable does is it eats up your energy. क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो डिसाइड करने में ही चला जाएगा. एक और वेरिएबल बताता हूँ आपको. हैव यू एवर बीन टू अ मॉल और समवेयर. आप पिज़्ज़ा खाते हैं मॉल में, मूवी देख के आते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उसमें कितने सारे ऑप्शन होते हैं भाई. मीडियम, फिर लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसके बाद देयर आर फ्लेवर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो जब आप इतनी सारी आपको चॉइसेस दे दी तो दिस इज अ वेरिएबल. दिस वेरिएबल विल यूज लॉट ऑफ योर एनर्जी, और ये एनर्जी आपको आपके माइंड से ही देनी है. दिस इज हाउ यू हैव टू गिव इट. आपको कोई चॉइस नहीं है वो एनर्जी देने के लिए. ठीक है, यू हैव टू पुट एन एफर्ट. भाई मेंटल एनर्जी लेता है ना. एंड दीज पीपल आपको दे ट्राई टू डू इट on purpose. Why they are doing it on purpose? Because when they eat up your energy, then it is very easy for you to go according to what they want. ऐसे ही लाइफ में आपके बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी लाइफ में वेरिएबल ऐड करते हैं. मतलब एट द हायर लेवल आप देखो, दे आर एडिंग वेरिएबल्स इन योर लाइफ. ठीक है, मेंटल वेरिएबल्स, सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स है ना किसी भी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दीज वेरिएबल्स आर बीइंग यूज्ड, यू नो, लाइक यूथ को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑल दीज थिंग्स आर मेड. ठीक है, आपका माइंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज. ठीक है, नाउ वेरिएबल मैंने बता दिया. मैं कांस्टेंट पे आता हूँ. व्हाट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट इज जो डिफाइंड है. आपकी लाइफ में जो चीज़ डिफाइंड है ना वो आपके लिए दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव. अगर आपका उठने का टाइम डिफाइंड है, ठीक है, अगर आपका कोई काम है आप करते हो, यू नो हाउ इट इज डन एंड हाउ इट हैज टू बी डन एंड व्हेन इट हैज टू बी डन. दीज आर योर कांस्टेंट. कांस्टेंट कैन बी वेरी पीपल हु गिव यू लॉट ऑफ रिलीफ. दे डोंट पुट टू मच वेरिएबल इन योर लाइफ. ठीक है, इमोशनल वेरिएबल, और आपका मेंटली आपको आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते. दिस कैन बी योर फ्रेंड्स, दिस कैन बी योर लाइक योर फैमिली मेम्बर्स, योर मम्मा पापा, ऑल दीज पीपल आर योर कांस्टेंट. So these are few examples of a constant. What you have to do is you need to understand whenever you are put in a situation where you have to put lot of energy in the mind, lot of energy. अरे बट फिर कोई मेरे को क्रिटिसिज्म बोलेगा कि हर चीज़ में तो दिमाग लगता है. वो आपका लगवाया जाता है. अंडरस्टूड. वो आपका ज़बरदस्ती लगवाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल बताता हूँ. कॉर्पोरेट में आप जाएंगे, उसमें देर इज़ अ डिफाइंड सैलरी विच यू गेट, एंड देन फिर उसमें ना वो कहते हैं ना वो इतना 15,000, 25, दिस इज द वेरिएबल सैलरी. आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट टर्म, व्हाट इज द टर्म यूज, बट आई हैव हर्ड. वो एक वेरिएबल सैलरी होती है. उसके चक्कर में आपसे इतना काम करवा लेंगे कि यू विल ड्रेन योर सेल्फ. भाई मैं तो ये बोलूँगा कि ठीक है मुझे ये दो मत, आई विल डू इतना ही काम, आई विल डू दिस वर्क ओनली. मुझे ये एक्स्ट्रा वाला नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा के चक्कर में ना आपकी पूरी बाट लगा देते हैं.
the people who are at the top, they know this. They understand how to put all these confusing materials and all these problems in your life so that you be distracted यार. आपको सब, because when you are distracted it is very easy to control you. ठीक है? So you need to find out what are the variables in your life, and then you need to find out what are the constant in your life. Don't choose wrong constant. For example, if you are dealing with a toxic person, ठीक है, you may like that person, but उसका इमोशनल आपको पता नहीं, व्हाट डज दैट पर्सन वांट. उसका आपको इमोशनली कुछ पता नहीं कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दैट पर्सन एक्चुअली. कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि वो वेरिएबल है भाई. वो आपके लाइफ की पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा. एंड जो लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, टाइप कनेक्ट in the comment box, and if you like the video, kindly subscribe.